एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ये रीजनिंग सेक्शन से है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली कैलेंडर पे दो तरीके से सवाल बनते हैं। आज हम इस वीडियो में टाइप 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो टेबल बनी हुई हैं। पहली टेबल है जिसमें 400, 0, 300, 200, 100। 400 या 0 जब आएगा तब हम उसे 0 से कोड करेंगे, 300 को 1 से कोड करेंगे, 200 को 3 से कोड करेंगे, 100 को 5 से कोड करेंगे। दूसरी टेबल में 0 को संडे, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। इन दोनों टेबल को सेम टू सेम ऐसे ही उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे भी मेरे टीचर्स ने कई तरीके बताए और ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा प्रिसाइज लगा। 3 या 4 तरीके हैं कैलेंडर के इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और लेस कन्फ्यूज़न वाला तरीका यही है। मुझे भी जब बताया जा रहा था तो मैं भी ये सोच रहा था कि इसे करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप बात मानिए, आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिएगा। 1, 2, 3 सवाल लगाने के बाद आप खुद से देखिएगा कि टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी कम है। खाली लगता ये है कि काफ़ी लंबा होगा, इसलिए जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे ही लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के साथ तरीके को बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। इसमें जैसे 1947 दिया गया है, इसमें स्प्लिट किया जाएगा। 1900 को हम अलग लिख देंगे, फिर बचा क्या 47 और 15 अगस्त। सेंचुरी अलग हो गई। अब ईयर लिखेंगे। ईयर लिखते समय हमें ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 47 है तो ईयर लिखते समय हमें जो भी ईयर दिया गया है उसमें से एक माइनस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 47 दिया गया है तो हम यहाँ 46 लिखेंगे। अगर किसी में 1948 दिया गया है तो हम उसे लिखेंगे 1900 प्लस 47। ये जो ईयर होता है इसमें से 1 माइनस कर देंगे। हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे आता है 15 अगस्त। फिर ये जो अगस्त होता है ये अगस्त महीने की 15 तारीख को डिनोट कर रहा है। इससे पहले जितने भी मंथ आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर तो आएगा नहीं क्योंकि उससे पहले अगस्त है। तो अगस्त से पहले जितने भी मंथ हैं उनकी सभी डेज को जोड़ना है आपस में। अगस्त से पहले सबसे पहले आएगा जनवरी। जनवरी में कितने दिन 31 दिन, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त महीने के 15 दिन। तो सीधे यहाँ 15 लिख देंगे। करना ये होता है कि ये जो सारे डेज जोड़े गए हैं इनको 7 से भाग देना होता है जोड़कर। इसको अभी 5 मिनट के लिए भूल ना जाइए। इस पर बाद में चर्चा करते हैं। पहले इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका देख लीजिए। तो ये सारे डेज आपस में जोड़कर 7 से डिवाइड किया जाता है। इन्हें आसान भाषा में बोलें तो हम हर महीने के डेज को 7 से भाग करेंगे। 31 को भी 7 से, 28 को भी 7 से। एलसीएम लेते हैं ना आखिरी में तो 7 आ जाता है। वही फॉर्म में ये लिखा हुआ है।
तो हम सीधे सीधे देखते हैं कि जब 31 को 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आता है, और हमें भाग देने के बाद रिमाइंडर से ही काम है, रिमाइंडर ही लिखना है। तो जब 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, जब 28 को 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा, जब 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, जब 30 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, जब 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 30 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 15 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। जनवरी से 3 आया, फरवरी से 0, मार्च से 3, अप्रैल से 2, मई से 3, जून से 2, जुलाई से 3 और अगस्त की 15 तारीख से 1। ये हमारा 7 से भाग देने पर ये रिमाइंडर बचे। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे आपस में। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 1 17। ये पूरा जोड़कर 17 हुआ। अगर ये 7 से ज़्यादा आ रही संख्या, मतलब जोड़ेंगे फिर उसे फिर से 7 से भाग देंगे, तो 17 को जब 7 से भाग देंगे तो ये हमारा 7 दूनी 14 और प्लस 3 17, रिमाइंडर आएगा हमारा 3। इस रिमाइंडर का ही हमें काम है, हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। इस रिमाइंडर को उठा के हम सीधे यहाँ उतार लेते हैं एक बार फिर से। 1900 प्लस 46 प्लस ये जो 15 अगस्त वाला था वहाँ पे हम 3 लिख ले रहे हैं। अब हम आते हैं 46 ईयर पर। ईयर में करना ये है कि इसे हमें 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 46 को 4 से भाग देंगे, 4 कम 4 6, 4 एकम 4। किसी भी और चीज़ से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके कोशेंट मतलब भागफल से मतलब है। इसका भागफल 11 आया, जो भागफल आएगा उसे इस सन से जोड़ दिया जाएगा। 11 प्लस 46, ये हमारा हो जाएगा 6 1 7, 4 1 5 57। इसे उठाकर 46 की जगह लिख देंगे तो 57 प्लस 3 हो गया। बचा हमारे पास 1900 है। इसको हमें 400 से भाग देना है। 1900 को 400 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 300। अब 300 के लिए यहाँ पर हमने एक कोड लिख रखा था। 300 को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1900 को हमने सीधे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास 1900 को हमने सीधे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो सन वाला सेक्शन आया था इसमें हमारा रिजल्ट 57 आया। 3 हमें इसे जोड़ के भाग देने पर पता चला। अब इसे हम पूरा एक साथ जोड़ देंगे। 57 3 60, 1 61। फिर जो पूरा सम आएगा इसे हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर 7 8 56, 56 और 4 61, 56 4 61, 56 और 5 61 होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 5 आएगा हमारा, शेष 5 बचेगा, और जो शेष आएगा उसको हम लिख लेंगे। फिर अपनी जो दूसरी टेबल है इसमें 5 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 और 5। 5 हमारा जिस डे को डिनोट करेगा, 5 हमारा फ्राइडे को डिनोट कर रहा है। इस वजह से जो 15 अगस्त 1947 का दिन होगा वो फ्राइडे होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको काफ़ी लंबी लग रही होगी। अभी जब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इसे समझने का ये एक परफेक्ट तरीका है, जिसे एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, जो डेट है उसको पहले स्प्लिट करनी है। 1947 को हम लिखेंगे 1900, फिर 47 जो है इसमें से 1 घटा के लिखेंगे 46, फिर 15 अगस्त साल की शुरुआत से लेकर जो डेट दी जाए वहाँ तक के सारे दिनों को आपस में जोड़ना है। तो 15 अगस्त तक जाने के लिए हम जनवरी जाएंगे, 31 का महीना, फिर 28 फरवरी का महीना, फिर 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई रहेगा, 30 जून होगा, 31 जुलाई होगा, 15 अगस्त, मतलब साल के सारे दिन 15 तक जोड़ देंगे। फिर उन्हें 7 से भाग देंगे।
जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहाँ लिखा जाता है। तो हम या फिर इसे साथ में पूरा जोड़कर 7 से भाग दें, या फिर इसे इंडिविजुअली जैसे 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, 28 को 7 से भाग देंगे तो 0 बच जाएगा। ये करके जोड़ सकते हैं, कोई एक तरीका आप देख सकते हैं। या फिर पूरा एक साथ जोड़ के 7 से भाग दें, जो रिमाइंडर बचे उसे यहाँ उतार दें, या फिर इंडिविजुअली करके भी आप देख सकते हैं। इस तरह ये सॉल्व हुआ तो ये 3 आ गया। अब बचा 46। 46 में क्या बताया गया कि इसको हमें 4 से भाग देना है, जो हमारा कोशेंट आएगा उसे इस सन में जोड़ देना है और सीधे सीधे उतार देना है। 3 लिख गया था। 46 में कोशेंट आया हमारा 11 4 से भाग देने पर, और इस 11 को 46 में जोड़कर 57 यहाँ उतार दिया गया। फिर 1900 जो हमारी सेंचुरी होगी, इसे हमें 400 से भाग देना है। 400 से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर 300 आएगा, और यहाँ पे 300 का कोड 1 था। ये जो कोडिंग है ये हमेशा सेंचुरी वाले के लिए की गई है। जो रिमाइंडर सेंचुरी वाले में बचेगा उसकी कोडिंग है ये। तो 300 को हमने सीधे सीधे 1 उतार दिया, ठीक। फिर इसे हम जोड़ लेंगे, 57 3 60 1 61। जो पूरा सम आएगा उसे 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा। रिमाइंडर जब 61 को 7 से भाग दिया जाता है तो 5 रिमाइंडर बचता है। इस 5 को इस लिस्ट में देखेंगे, 0 हमारा संडे को डिनोट कर रहा है, 5 हमारा फ्राइडे को डिनोट कर रहा है। तो ये आंसर 5 फ्राइडे हो जाएगा, मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। इस बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आज की डेट का, 18 अक्टूबर 2021। अब देखते हैं, सबसे पहले इसे सेंचुरी में तोड़ना है तो 2000 कर दिया। 21 में से 1 घटा के लिखना था सन को, 20 कर दिया। 18 अक्टूबर मतलब जनवरी का 31, 28, 31, 30, 31, 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर, अक्टूबर के 18 दिन। इन्हें हम 7 से भाग देते थे जोड़कर, तो एक ये तरीका था, या फिर एक इंडिविजुअली 7 से भाग दे देकर करें तो 31 को 7 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 28 को 7 से देंगे तो 0 आएगा, 31 को करेंगे 3, 30 को करेंगे 2, 31 को करेंगे 3, 30 को करेंगे 2, 31 को करेंगे 3, 31 को करेंगे 3, 30 को करेंगे 2, 18 को करेंगे 4, फिर बटे 7। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, काट दो, 7 खत्म, बचा 1। 3 3 6 2 8, रिमाइंडर आया 1। फिर 3 1 4 2 6 3 9, काट दो, 9, रिमाइंडर बचा 2। 7 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 2 5 2 7, ये पूरा कट गया, बचा 4। हमारा आ गया 4 रिमाइंडर, तो हमने 4 इसे सीधे सीधे यहाँ उतार दिया। अब 20 में, 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। इस 5 को इस 20 में देते हैं ऐड, तो ये हो गया 25, ये उतर आया सीधे सीधे 4। 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। और यहाँ पे देखा था 400 या फिर 0 अगर आ रहा है सेंचुरी वाले सेक्शन में तो उसे हम 0 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हमने सीधे 0 उतार दिया। इसको हमने जोड़ दिया, 25 4 29, इसको 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब, और 1 को हमने यहाँ पे मंडे से डिनोट किया था, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा मंडे। 18 अक्टूबर 2021 को मंडे है। अब ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, और आप कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोसेस काफ़ी इजी, प्रिसाइज और सिंपल है। इसके अलग कई तरीके हैं, 4 से 5 तरीके और भी हैं इसके, लेकिन वो इतने प्रिसाइज नहीं है, उनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आपको लंबा रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इजी है। इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी कम समय लगेगा।
कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। 3 मार्च 1965, 10 जून 1975, 11 फरवरी 1999। ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल पर ही डाल दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।